क्या आपने कभी अपने ब्रेन की इनक्रेडिबल पावर पर विचार किया है? अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने, अपनी वास्तविकता को आकार देने और यहां तक कि अपनी सफलता को विफल करने की क्षमता भी आपके दिमाग की जटिल कार्यप्रणाली में निहित है। लेकिन क्या हम सचमुच समझते हैं कि यह कैसे संचालित होता है? क्या हम क्रिएशन और ब्लॉकेज दोनों की इसकी क्षमता को समझते हैं? मुझे हमारे दिमाग की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। मुझे हमारे दिमाग की मैनिफेस्टेशन पावर का और हमें नुकसान पहुंचाने की शक्ति का भी कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन अब मैं वास्तव में इसके बारे में स्पष्ट हूं। दुनिया ऑब्जर्वर इफेक्ट से जैसी दिखती है उससे अलग है। और आप जानते हैं, जब तक इसे देखने वाला कोई ह्यूमन माइंड ना हो, कुछ भी आकार में नहीं आता। आपको बस देखना है, आपको बस अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलना है। हम दुनिया को सॉलिड स्टेट में देखते हैं लेकिन अगर हम अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा भी बदलते हैं तो हम उसी दुनिया में बहुत कुछ पूरी तरह से अलग चीजें देखेंगे। इसीलिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को अपने वीडियोस के जरिए सरल बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर मैं किसी से कहूंगा भी, यदि आप सिर्फ यही सोचेंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में बस उतना ही मिलेगा। और सबसे असाधारण बात यह है कि आप जितने अधिक सहज होंगे, आप उतनी ही महानता से वो सब कुछ मैनिफेस्ट करेंगे जो आपने हमारी भौतिक दुनिया में भी कभी सपना देखा था। इसका हमारे मन और हम जिस पर विश्वास करते हैं उससे सब कुछ लेना देना है। और इसीलिए यदि हम किसी विचार पर विश्वास करते हैं तो वो मैनिफेस्ट जरूर होगा। ह्यूमन माइंड एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एक नेगेटिव लूप पर है, क्योंकि हमने इसे एक नेगेटिव लूप पर प्रोग्राम किया है। एक चीज जो हमारे दिमाग को पसंद है वो है दोहराव करना, रिपीटिशन करना। यदि आप वास्तव में अपने विचारों पर ध्यान दें तो ये वही पुराने विचार हैं जो बार बार आते हैं। एंड क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव लूप से प्रोग्राम्ड है, तो हमें बस इसी चीज को बदलना है। जिस तरह से आप किसी प्रोग्राम को ओवरराइड करते हैं, आपको उसका विपरीत डालना है। जब आप शुरू करेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो, बट आप ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो कि आपके पास सब कुछ है, धन, समृद्धि और सब कुछ। और हर बार जब आप ये कहते हैं तो आप अपने शरीर में कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप इसे बदलना शुरू कर देंगे। नेगेटिव लूप सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद विश्वासों से आते हैं। वो ज्यादातर हमारे बचपन की कंडीशन से उत्पन्न होते हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप कौन हैं, ताकि आप खुद पर डाउट ना करें। आपको अपने विचारों के प्रति बहुत जागरूक होना होगा। हमारे भीतर मौजूद फियर, डाउट, ये सभी उस नेगेटिव लूप से आते हैं, क्योंकि आपका रियल सेल्फ कभी भी नकारात्मक विचार नहीं रखेगा। हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पर्याप्त चीजें नहीं हैं, ऐसी सोच के साथ बड़ा हुआ हूं। और अगर मेरे पास पैसा कहीं से आता भी था तो मेरे मन में एक डर बना रहता था कि ये बहुत जल्दी मेरे हाथों से फिसल जाएगा। और आखिरकार होता भी वही था, क्योंकि मैंने एक विश्वास बना रखा था कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसा नहीं है। बट पैसे के बारे में अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने फाइनेंशियल लाइफ पर हावी होने से बचाने के लिए बहुत छोटी सी चीज का पालन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, उस अनुपयोगी सबकॉन्शियस पर्सपेक्टिव को पहचाने। उदाहरण के लिए, हमारे पहले सिनेरियो में एक धारणा यह थी कि धन लोगों को बदतर स्थिति में बदल देता है। तो बस इस दृष्टिकोण को एग्जामिन करें। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, क्या पैसा ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देता है, या क्या पैसा लोगों को सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता है? स्टेप नंबर 2, अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। उदाहरण के लिए, पहले प्रश्न के लिए आप कह सकते हैं, नहीं, पैसा स्वयं लोगों को नहीं बदलता है। ये लोगों के व्यक्तित्व के उन पहलुओं को सामने ला सकता है जो उन्होंने पहले नहीं दिखाए थे, लेकिन ये नए व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करता है। दूसरे प्रश्न के लिए आपका उत्तर हो सकता है, हां, पैसा लोगों को आराम करने और अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि उन्हें उतना काम नहीं करना पड़ता है। ये एक सकारात्मक बदलाव है। स्टेप नंबर 3, अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन से जो खोजते हैं उसके आधार पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखें। इसे जोर से बोलें ताकि आप इसका भावनात्मक प्रभाव महसूस कर सकें। उदाहरण के लिए, आपका नया कथन हो सकता है, मैं तय करूंगा कि पैसा मुझे बढ़ने और बदलने में कैसे मदद करता है। पता लगाइए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं।
ये जाने बिना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, नो डाउट आपको अपने मनी मैनिफेस्टेशन गोल तक पहुंचने में कठिनाई होगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बस एक प्रोग्राम फॉलो करता है। ये वही करता है जो इसे सिखाया जाता है। इसीलिए जब तक आप ये स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं, आप कौन से लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आपका कौन सा बड़ा सपना है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये आपको वहां नहीं पहुंचाएगा। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सकते हैं। इसे स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या चाहते हैं और रिपीटिशन के साथ अंततः ये स्वीकार कर लेगा कि आप क्या चाहते हैं, एक नए तथ्य के रूप में, और इसे वास्तविकता बनाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह बताने का एक बेस्ट तरीका है कि उसे आपको कहां ले जाना चाहिए। मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देता हूं जो आपको अफर्मेशन बनाने में मदद करेंगे, जो आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि ये नई वास्तविकता पहले से ही घटित हो रही है, कि आपने अपना लक्ष्य पहले से ही प्राप्त कर लिया है। जैसा कि मैंने कहा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय रूप से नहीं सोचता है। यदि आप वो कहते हैं जो आप नहीं चाहते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस को यह समझने में समस्या होगी कि क्या नहीं चाहिए। सो स्पेसिफिक रहें, आप जो चाहते हैं उसे कहें एंड इसे सकारात्मक रूप से तैयार करें। पूरी बात को पॉजिटिव अफर्म करने के लिए मैं हूं से शुरुआत करें, स्पेसिफिक रहें और इसे संक्षिप्त रखें। और जब अफर्मेशन की बात आती है तो लेस इज मोर। यदि आप अपने लक्ष्य का लंबा और जटिल वर्णन करते हैं, तो अगली बार एक छोटा क्लियर स्टेटमेंट तैयार करिए, क्योंकि यह अधिक प्रभावशाली होता है। एंड शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग करें, विशेष रूप से वो जो भावना और क्रियात्मक शब्दों को व्यक्त करते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।